कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपन डाउट सेशन, ठीक है ना। एप्लीकेशन डेरिवेटिव कॉमन डाउट देख लेना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, विद द क्वेश्चन। ओके, देखिएगा, देखो सब अपनी अपनी बुकलेट निकाल लेना, ठीक है ना। बुकलेट में पहले पेज नंबर फटाफट से क्वेश्चन निकालो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा है, मुझे नहीं पता क्या है, कॉमन डाउट है सबका, है कि नहीं, डिस्कस कर लेते उसको। बताओ क्या है पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन नंबर E1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर E1 में क्या पूछा है, y इक्वल्स टू f ऑफ x, y इक्वल्स टू f ऑफ x। E1 क्वेश्चन है, कौन सा है, E1, है कि नहीं, E1, y इक्वल्स टू f x which satisfy the condition f dash x greater than 0, f dash x greater than 0 and f double dash x is less than 0 for all x real। ये कंडीशन गिवन है, ठीक है ना। ग्राफ बता देता हूं मैं, ओनली इसमें ग्राफ गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन ए में क्या गिवन है, ये ठीक है ना। बी, ये ए ऑप्शन, बी देखो ये, ठीक है ना, ये बी। सी देखो एंड डी ये रहा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, रटेगा नहीं। तो क्वेश्चन देखते पता चल जाना चाहिए पहला ऑप्शन करेक्ट है क्या, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। इसने क्या बोला, f dash x ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये तो क्या है, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, रॉन्ग हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, तो ये रॉन्ग हो गया। ये क्या है, रॉन्ग। सेकंड वन, ये क्या है, ये भी रॉन्ग है। कैसे, f डबल डैश x लेस देन 0 तो है, कैसे कॉन्केविटी डाउन है क्या, तो लेस देन 0 तो, लेकिन फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, x इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग, तो ये भी लेस देन 0, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए, इंक्रीजिंग। इधर आ जाओ, इधर देखो फंक्शन इंक्रीजिंग, मतलब f डैश x कैसा है, पॉजिटिव, बट इन दिस केस f डबल डैश x कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, कॉन्केविटी कैसा है, अप। इधर आ जाओ, फंक्शन इंक्रीजिंग, x इंक्रीजिंग, तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, तो मतलब f डैश x पॉजिटिव, रटेगा नहीं। लेकिन कॉन्केविटी कैसा है, डाउन, रटेगा नहीं। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रटेगा नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी स्टूडेंट पूछा है F1, क्वेश्चन नंबर F1 में क्या है, fx इक्वल्स टू, उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर F1 में क्या है, fx गिवन है, fx, ठीक है ना। a और b की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन देख लेना अपने आप से। fx इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ ax प्लस ऑफ b satisfy the condition of Rolle's theorem on close 1 2 3, रटेगा नहीं। Rolle's theorem की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, रटेगा नहीं। कोई दिक्कत होगी तो देख लेना ऑप्शन क्या क्या करना, ऑप्शन तुम लिख लेना, रटेगा नहीं। अब ये क्वेश्चन कर दें, देखो ये क्या कर रहा है, Rolle's theorem को सेटिस्फाई कर रहा है। Rolle's theorem में कंडीशन क्या होती है, फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल मस्ट बी कंटीन्यूअस। क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस, रटेगा नहीं। पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। ये तो 1 2 3 में। और दूसरा डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल 1 2 3, तो डिफरेंशियल भी होगा। ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। दूसरी बात क्या आती है, f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3 आना चाहिए, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो f ऑफ 1 कितना है, बोलो भाई, 1 माइनस 6 प्लस ऑफ a प्लस b इक्वल टू f ऑफ 3, 27 माइनस कितना 6 इंटू 8, सॉरी कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6 54 प्लस ऑफ 3a प्लस ऑफ b, रटेगा नहीं। कोई दिक्कत होगी तो यहां से आ गया, देखो -5 प्लस ऑफ a प्लस ऑफ b इज इक्वल टू -27 प्लस ऑफ 3a प्लस ऑफ b। तो यहां से b की वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा, देखो इसको इधर भेज दो, 3a माइनस 1 2a इक्वल टू 27 का जल्द ले आओ, कितना आ गया 22, तो a इक्वल टू कितना आ गया 11, a की वैल्यू कितनी आ गई 11। इज दैट क्लियर। दूसरी बात, अब इसने क्या बोला है, f डैश c कितना आना चाहिए, f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a, ठीक है ना। अच्छा, लाग्रांज मीन सॉरी, रोलेस थ्योरम में क्या होता है, रोलेस थ्योरम में मैंने बताया था, या तो ये केस या ये केस, ठीक है ना। ये f ऑफ a, ये f ऑफ b, f ऑफ a एंड f ऑफ b बोथ आर इक्वल, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर f डैश c कितना आएगा 0, रटेगा नहीं।
तो एफ डैश सी निकाल दो, ठीक है, एफ डैश सी निकाल दो, एफ डैश सी कितना आएगा बोलो, यहां से निकाल देना कितना आएगा एफ डैश सी, हाँ जी 3x² माइनस 6x प्लस ऑफ ए, ठीक है इक्वल टू कितना 0। अब देखो b का इसमें कोई रोल है क्या, b का कोई रोल नहीं, तो a की वैल्यू कितनी 11, b की वैल्यू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब b की वैल्यू कुछ भी रखो हमेशा क्या आएगा सेटिस्फाइड। तो b बिलोंग्स टू r, a इक्वल्स टू 11, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 13 पढ़ो उसको एक बार ध्यान से। अगर जिसने लास्ट वीडियो ऑफ एप्लीकेशन डेरिवेटिव देखा तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखना जिसने नहीं देखा उसके लिए रियल में टिपिकल क्वेश्चन है। व्हाट इज पावर्ड इनटू एन इनवर्टिकल कॉनिकल वेसल, ठीक है ना, ये क्या है कॉनिकल वेसल है, ठीक है नहीं, इसमें वाटर डाला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी। vessel of which the radius of the base is 2 मीटर, इसकी रेडियस कितनी बेस की 2 मीटर, ठीक है ना, हाइट कितना 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है ना। एट द रेशियो ऑफ 40 लीटर पर मिनट, मतलब जो वाटर आ रहा है वो वॉल्यूम की रेट में आ रहा है, 40 लीटर, लीटर क्या होता है वॉल्यूम, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत है 40 लीटर, 40 नहीं 70 लीटर पर मिनट, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत होगी, ठीक है देखो ध्यान से, इसका वॉल्यूम कितना होगा v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इज दैट क्लियर, ठीक है कोई दिक्कत होगी। तो यानी कि dv/dt के माने विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कितना है 77 लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट, ठीक है नहीं। अच्छा लीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, लीटर क्या होता है, लीटर कितना होता है सर, लीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 10 to the power minus 3 सेंटीमीटर, 10 to the power minus 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं देख लेता हूँ, ठीक है इसको यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना, यूनिट का माइंड बहुत ज्यादा होगा, मुझे ध्यान नहीं, ठीक है फिजिक्स में तुम देख लेना। अब देखो काम कैसे करेगा, उसने पूछा क्या है, द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग, इसमें वाटर आएगा तो वाटर लेवल क्या इसमें बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि पूछा क्या वाटर लेवल मतलब कितनी हाइट से बढ़ रहा है, मतलब dh/dt पूछा है, सही है सर, dh/dt, ठीक है हाँ समझ गया ना। तो यहां से निकालोगे तो पहले इसको वॉल्यूम को, ये जो v है ना 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहां से r को हटाओ, r को कैसे हटाओगे, ये कितना है h, ठीक है ना, समझ में ना। और ये कितना के माने 2 मीटर, रेडियस तो 2 मीटर, तो ये निकाल सकते हो ना, ये निकाल इजीली निकाल सकते हो इसको, ये 2 मीटर ये h है, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से रख देना, ओके। अच्छा उसने हाइट बोला है, हाइट कितना बोला है 70 सेंट, ये जो हाइट है ना कितना है 70 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू यहाँ कितना है तुम करोगे 22/7, तो यहाँ लगा देना इस वॉल्यूम में dv/dt, और dv/dt की वैल्यू यहाँ से रख देना, किस में डेरिवेटिव करोगे dh विद रिस्पेक्ट टू दोनों साइड में, इसको वेरिएबल h, यहाँ से r की वैल्यू h से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है ना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। इसका मुझे पता नहीं है क्या होता है इसका यूनिट, ठीक है ना, लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं तुम कर लेना, ठीक है ना, you have already studied in physics without in unit and dimensions, okay। तो कर लोगे तुम, कैसे करना है कि यहाँ से इसको r को रिप्लेस करना है किसकी फॉर्म में, h की फॉर्म में, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी तो dv/dt के बने, तो इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा 1/3 पाई, इसको h के फंक्शन में आएगा, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू h डेरिवेटिव एंड देन dh/dt, dv/dt की वैल्यू पुट करोगे, फाइंड क्या करना है dh/dt। और हाँ एक और बात, r कितना के बने 2 मीटर और हाइट कितना के बने 4 मीटर, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट कर लेना इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन B3 सेम पेज, क्वेश्चन नंबर सेम पेज, पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर B3 ये भी सबका कॉमन डाउट है, सेम पेज, और क्वेश्चन नंबर B3 x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी किसी डाउट है, बताओ एनसीईआरटी का डाउट है तुम्हारा, देखो, एंड y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा, हटेगा नहीं, कोई दिक्कत है, एट थीटा इक्वल टू π/3 मेक्स एन एंगल अल्फा,
एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3। इसने बोला है इफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, ये कर्व गिवन है, कर्व दिख रहा है तो दोनों एक्स और वाई किसकी फॉर्म में, थीटा की फॉर्म, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे जो टेंजेंट है ना एक्स से ज्यादा एंगल कितना बनाता है, अल्फा। अल्फा के बारे में एक बात बोली खास कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन पाई, तो अल्फा की वैल्यू बतानी है। और ये अल्फा कितना है, एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो राइट है कि नहीं। तो पहले टेंजेंट निकाल लेते हैं, तो टेंजेंट निकालो। देखो यहां से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल, टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, स्लोप मतलब एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगा वो, तो निकालो। देखो ध्यान से dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा बोलो कितना आएगा, x a इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है ना, एंड dy अपॉन डी थीटा बोलो कितना, a इंटू माइनस साइन थीटा, राइट है कि नहीं। तो dy अपॉन dx कितना आ गया, माइनस a साइन थीटा डिवाइड बाई a इंटू 1 प्लस cos थीटा, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होगी, dy अपॉन dx कैसे आएगा, dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा, ऐसे गया dy अपॉन डी थीटा कितना आएगा, dy अपॉन डी थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 कितना आ गया बोलो भाई, माइनस साइन पाई बाई 3 डिवाइड बाई बोलो 1 प्लस cos पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 कितना, माइनस 3/2 हो गया, डिवाइड बाई ये कितना आ गया, ये 1/2 प्लस 1 3/2, तो ये कट गया, ये कट गया, राइट है कि नहीं। कितना आ गया, माइनस √3। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत, तो अल्फा क्या आएगा, टेन अल्फा कितना, माइनस 1/√3, ठीक है ना। तो अल्फा कितना, या तो माइनस पाई बाई 6 और या फिर पाई माइनस पाई बाई 6, जानते हो ना, पाई माइनस पाई बाई 6 कितना आ गया, 5 पाई बाई 6। तो आंसर कौन सा, दो आंसर आ गए, तो मेरे पास ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अब कौन सा आएगा, अब इसके अकॉर्डिंग आ जाओ, अल्फा क्या आना चाहिए 0 से 5, तो दिस इज रॉन्ग, देन व्हिच इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आंसर कौन सा है, 5 पाई बाई 6, देख लेना, वेट करना, फाइनल आंसर का करेक्ट आंसर, फाइनल क्या है, करेक्ट आंसर। अच्छा B4 भी किसका डाउट है, ये क्वेश्चन रॉन्ग गिवन है, क्या है, क्वेश्चन रॉन्ग है, राइट है कि नहीं, बताते हैं क्यों रॉन्ग है। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, B4 रॉन्ग क्यों है, B4 क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन द पॉइंट -1/2, 0, -1/2, 0, ठीक है ना, टू द कर्व y इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अच्छा, जिस कर्व पर टेंजेंट डाले तो पहले देखो ये क्या पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि जिस पॉइंट पर तुम टेंजेंट डाले वो पॉइंट मस्ट बी लाई ऑन द कर्व, ठीक है ना। तो देखो इस क्या लाई कर रहा है, y की वैल्यू कितनी है 0, e रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1/2, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1/2 कितना होता है, -1/2 नहीं होता, 1/2 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या वैल्यू होती है, नॉन नेगेटिव, तो ये इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा, फ्रैक्शन कितना, 1/2, तो 0 इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 1/2, क्या है, सही है, दिस इज रॉन्ग। 0 आना चाहिए, अपना क्या है, √2, राइट है कि नहीं, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है ना। सो इस ये क्वेश्चन रॉन्ग है तुम्हारा। आगे चलते हैं, हाँ जी, अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर C2, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर C2, पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर C2, ठीक है ना। पेज नंबर 14, क्वेश्चन नंबर C2 पढ़ो एक बार उसको। क्या बोला, द वैल्यूज ऑफ P फॉर विच, द वैल्यूज ऑफ P की वैल्यू बतानी फॉर विच, C कौन सा, C4 C2, द वैल्यूज ऑफ P फॉर विच fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P प्लस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस P माइनस ऑफ 1 इंटू x रेज़ टू पावर 5, ठीक है ना, माइनस 3x प्लस ऑफ ln 5 decreases for all x, ऑप्शन क्या है, all x belongs to R, मतलब ये फंक्शन क्या है, डिक्रीज है, मतलब f dash x क्या जाएगा, नेगेटिव, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है, -∞ टू ∞, b क्या है, क्लोज -4 टू 3 √21 डिवाइड बाई 2 यूनियन ओपन 1 टू ∞, c -3 टू 5 √27 डिवाइड बाई 2
यूनियन 2 to infinity एंड फाइनल वन डी क्लोज 1 to infinity ओपन मार्क, ठीक है ना। तो सीधे क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो कैसे, फंक्शन डिक्रीजेस है, एक तो होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजेस। तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव या लेस देन इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स निकाल दो यहां से। एफ डैश एक्स कितना, ये कांस्टेंट रूट p प्लस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस p माइनस 1 इनटू 5x रेज़ टू पावर 4, रटेगा ये फंड आ गया क्या, माइनस 3 ln 5 का इंडिकेशन डेरिवेटिव 0 लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए 0, रटेगा नहीं। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज़ टू पावर 4, रटेगा नहीं। तो यहां से इसको है ना y स्क्वायर रिप्लेस कर दो, x स्क्वायर किससे रिप्लेस कर दूंगा y से, तो ये कितना आ गया y स्क्वायर हो गया क्या, ठीक है ना, जिससे क्या तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। इसको लिख लो साइड में इनका, रटेगा नहीं। तो यहां से आ गया f डैश x कितना, देखो यहां से रूट p प्लस 4 1 माइनस p इंटू 5 y स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें, देखो 5 का डिवाइड कर दो 3/5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई किसमें, y में। y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसे फंडा आ गया, या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन 0, ठीक है, और या फिर इक्वल टू 0, ये वाला फंडा आ गया। इस वाले फंडे के लिए d कैसा होना चाहिए, अगर ये टच कर रहा है तो इक्वल टू 0, और अगर नीचे जा रहा है तो लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है नहीं, समझ में आ गई बात। तो फंडा लगाते हैं, इसको मैं रफ कर दूं, आइए अपना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो नोट कर लेना एक बार, देखो ध्यान से, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर b अवेलेबल है क्या, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y नॉट अवेलेबल, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4, a की वैल्यू रूट p प्लस 1, ठीक है ना, 1 माइनस p, ये इसका रूट a करें 1 माइनस p, और ये देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, b स्क्वायर माइनस 4a और c कितना माइनस 3/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू 3/5, कितना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, रटेगा नहीं। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस, तो तुम कर लोगे इसको, ठीक है ना, तुम इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से कितना आ गया, देखो यहां से p 4 इंटू 16 और से खोल दो 16 इंटू p प्लस 1 इंटू 9 डिवाइड बाई 1 माइनस p का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 25 लेस देन और इक्वल टू 0, रटेगा नहीं। अब तुम इसको सॉल्व कर लेना इजीली, रटेगा नहीं। आई होप आंसर शायद ये आएगा, ठीक है ना, इनमें से इसमें कोई एक आया सॉल्व करना, p की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत होगी, क्या आ गया p की वैल्यू इसमें से कोई एक आ जाएगी, ठीक है ना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, रटेगा नहीं। अब तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो आता है ना तुमको, क्या फंडा लगेगा इसमें, p के फॉर्म में इंटीग्रेशन आ गए, रटेगा तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 25 ऑलरेडी पॉजिटिव, ठीक है ना, तो मुझे क्या चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे आएगा p प्लस 1, इसका मतलब p प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस p का होल स्क्वायर कैसा आना चाहिए, लेस देन 0 इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस p का स्क्वायर एक ही बात है, तो इसको p माइनस 1 का लिख लो, क्यों, होल स्क्वायर चाहे x स्क्वायर करो चाहे माइनस x स्क्वायर करो एक ही बात है, परफेक्ट। इस पर आ जाओ, रटेगा नहीं, नंबर लाइन पर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 और उसके बाद माइनस 1, रटेगा नहीं, 1 और माइनस 1, तो देखो यहां से प्लस माइनस प्लस, अच्छा माइनस 1 काउंट कर सकते हो लेकिन 1 नहीं, ठीक है ना, क्यों 1 क्यों नहीं, 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा देखना, करेक्शन में क्या, ये जो डी ऑप्शन है इसमें शायद करेक्शन है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसको डी ऑप्शन में करेक्ट कर लेना, डी ऑप्शन में करेक्ट क्या, -1 to 1 कर लेना इसमें, -1 to 1, ठीक है ना, 1 काउंट नहीं होगा, 1 के डिनोमिनेटर आएगा, तो ये वैल्यू आएगी p, और दिस वैल्यू fx कैसा है, डिक्रीजेस, रटेगा नहीं, ये क्या है क्लोज, और यहाँ पर क्या है ओपन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो इसको C2 का इस क्वेश्चन को डी ऑप्शन का करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा C3 भी पूछा है, C3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट, तो पहला बताना है ये ऑप्शन x प्लस साइन एक्स कैसा इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीजिंग है करके देख लो ना, fx अगर ये है तो f डैश x निकाल के देखना, f डैश x कितना आएगा 1 प्लस cos x, इंक्रीजिंग है, क्यों भाई cos x कैसा होता है, cos x अरे ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है हमेशा, ठीक है ना, और लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस cos x कैसा आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया,
और लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 2, मतलब कहने का मतलब ये आ गया f डैश x कैसा आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, राइट है कि नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके राइट है कि नहीं, आई होप तुम समझ में आ गए हो। नेक्स्ट सेकंड, अच्छा सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन तुम्हें मिल गया x प्लस साइन एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन, रॉन्ग हो गया कि नहीं, सी ऑप्शन समझ में आ गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट देखो बी और डी एक जैसे हैं, बी और डी की बात कर लेते हैं। बी का बोला sec x is neither increasing nor decreasing function, sec x is neither increasing nor decreasing function, sec x ठीक है ना, f(x) equal to sec x, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो f dash x कितना आएगा tan square x, tan square x, इसका डेरिवेटिव हमेशा कैसा आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग, कैसा फंक्शन है n इंक्रीजिंग फंक्शन, जबकि डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन क्या बोला है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, जबकि डी ऑप्शन बोला है एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब तुम यहां से कंफ्यूज में आ गए, ठीक है, कंफ्यूज में कैसे आ गए, एक्चुअल में सेक एक्स का ग्राफ बना के देखो, वाई एक्सिस एक्चुअल में तुम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सही जा रहे हो, राइट है कि नहीं, लेकिन अगर इसका ग्राफ देखना एक बार, ग्राफ ये 1 और ये -1, ठीक है ना, सेक एक्स का ग्राफ इस बीच में ये रहता है, ठीक है ना, उसके बाद ये कितना होता है -π/2, ये रहता है π/2, है कि नहीं, उसके बाद 3π/2 तक ये रहा 3π/2, यहां कहीं आएगा कितना आएगा पाई, कैसा रहता है ग्राफ, है कि नहीं, सब कंफ्यूज हो गए। इसके बाद ऐसा कुछ आता है कि नहीं, तो यहां से तो तुम बोल रहे इंक्रीजिंग है, लेकिन एक्चुअल में इंक्रीजिंग नहीं, देखो ध्यान से, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। अब इस केस में क्या बोलोगे, राइट, तो अगर पर्टिकुलर इंटरवल में बोलता तो तुम बोल सकते थे, लेकिन इसमें ऑल ओवर वैल्यूज के लिए पूछ रहा है, तो एक्चुअल में फंक्शन कैसा है, फंक्शन एक्चुअल नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग केस है, ठीक है, तो इन चीजों ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि इस चीज का तुम ग्राफ आता है तो ग्राफ बना के देखो ना, ठीक है, तो इस केस में ग्राफ के इसके अकॉर्डिंग लॉन्ग आएगा, लेकिन एक्चुअल फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन अगर कल को पूछ ले -π/2 टू 0 तो क्या बोलो डिक्रीजिंग, और 0 टू π/2 तो क्या बोलोगे इंक्रीजिंग, ठीक है ना, आई तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट आंसर्स, है कि नहीं, और कोई अगर मिस्टेक से कोई रॉन्ग हो तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, तुम्हारे सामने कंसेप्ट पढ़ा है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, f(x) = c5 भी किसी ने पूछा है, c5 उसी पेज पर, पेज नंबर 14, c5 क्या है, gx = कितना है f(2 × f(x/2), है कि नहीं, प्लस f(1 - x), कोई दिक्कत, एंड f(x) कितना है <0 इन x > 0 < 1, gx बारे में पूछा है, gx डिक्रीजेस 0 to 2/3, इंक्रीजेस 2/3 to 1, ठीक है, तो डिक्रीजेस है कैसा है, तो g(x) निकालना पड़ेगा तुम्हें, g(x) निकालो कितना 2 × f(x/2), है कि नहीं, -f(1 - x), ओके, समझ में आई बात, कोई दिक्कत होगी। अच्छा देखो g(x) कैसा है इंक्रीजिंग, देखो ध्यान से, अगर x जो मेरा है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1 - x कितना होगा, -x कर दो मैं, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा क्या, तो 1 - x कर दूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, 1 ऐड कर दिए, तो यानी कि ये सब फंडा डबल डेरिवेटिव करके देखो एक बार, g(x) कैसा आएगा 2, अच्छा ये 1/2 तो आ गया, लेकिन इसको मत भूलना, कट गया, इसका डबल डेरिवेटिव f(x/2 1/2), अच्छा प्लस ऑफ f(1 - x), लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर f(x) लेस देन 0 है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो f(x) 1 - x अगेन लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, क्यों सर, क्योंकि x क्या है 0 से 1 में, तो 1 - x में 0 से 1 में, तो लेस देन है कि नहीं। अच्छा f(x/2) भी क्या आएगा लेस देन 0, ठीक है ना, समझ में आया ना, लेस देन 0, कोई दिक्कत होगी, ये भी कैसा है लेस देन 0, है कि नहीं, क्यों, x क्या है 0 से 1 के बीच, तो x/2 भी क्या होगा 0 से 1 के बीच, इसका मतलब g(x) क्या आ गया लेस देन 0, है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी, आई तुम समझ गए, इस कांसेप्ट को नोट कर लो, बहुत कांसेप्ट क्वेश्चन है इसको, ठीक है ना, एक बार नोट करो इसको।
ठीक है, एक बार इसको रफ करता हूँ मैं। मतलब 0 से 1 के बीच ये बोल सकते हो कि जी डबल डैश एक्स हमेशा क्या है, नेगेटिव। 0 से 1 के बीच जी डबल डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव, 0 से 1 के बीच। अब बात कहाँ रहेगी, बात यहाँ पर रहेगी, ये बताएगा मुझे कहानी, क्योंकि इंक्रीज एंड डिक्रीज तो ये केस बताएगा ना, रेडी। अब आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एफ एक्स और कुछ बोला नहीं है उसने, 0 से 1 1/2 एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, 1 मिनट रुकना, थोड़े से चल रहा है क्या। मैं आप कर दूं, ये तो मैं समझ में आ गया हो। इसका तो मैं एक बात समझ में, डी डबल डैश क्या है, लेस देन ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब देखो जी डबल डैश मेरा तुम्हारा कितना है, 1/2 एफ डबल डैश x/2 प्लस एफ डैश डबल डैश 1 - x लेस देन इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब 1/2 एफ डबल डैश x/2 लेस देन और इक्वल टू एफ डैश एफ डबल डैश 1 - x, ठीक है ना। ये फंड आ गया माइनस में, कोई दिक्कत। अच्छा एक बार एक काम करो, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो मैं, इंटीग्रेशन। तुम जैसे इंटीग्रेशन करोगे देखो 1/2 ये क्या आ गया, एफ डैश x/2, बैठेगी कोई दिक्कत, 1/2 एफ डैश x/2। और अच्छा अब तुम इंटीग्रेशन कर दो तो x से कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो, तो 1/2 को डिवाइड करो तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, देखो ध्यान से, एफ डैश 1 - x माइनस वही, लेकिन अब x का कोएफिशिएंट कितना, -1, तो डिवाइड करोगे -1 कर, क्या करो प्लस। अब देखो ध्यान से, इसको ये कट गया, इसका मतलब कहानी ये समझ में आ गई, एफ डैश x/2 लेस देन और इक्वल टू एफ डैश 1 - x, ठीक है ना, इतना समझ में आएगा। अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे देखो ये x क्या है, इंक्रीज होगा तो 1 - x क्या है, डिक्रीज होगा, राइट। क्यों 0 से 1 के बीच ले रहा हूं, और x इंक्रीज होगा तो 1 - x क्या होगा, डिक्रीज। x/2 इंक्रीज होगा तो 1 - x क्या होगा, ये डिक्रीज। तो इसका मतलब एक बात समझो, फंक्शन क्या हो रहा है, f(x) क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब x/2 ग्रेटर देन 1 - x, राइट। x/2 इज ग्रेटर देन 1 - x, इसको ले आओ, x/2 प्लस ऑफ x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब समझ में आ गया, x 3x/2 प्लस ऑफ 1 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब x ग्रेटर देन 2/3। इसके लिए फंक्शन कैसा है, f(x) कैसा है, इंक्रीजिंग, ये कैसा है, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, g डैश x मेरा क्या है, ये टोटल क्या है, ऑल ओवर डिक्रीजिंग हो रहा है क्या, ठीक है ना। किसके लिए, x ग्रेटर देन 2/3 के लिए। देखो ये क्या हो रहा है, ये टोटल ओवर, ये इंक्रीज आ रहा है, इसका मतलब ये टोटल क्या आ रहा है, डिक्रीज, ठीक है ना। ये क्या रहा है, डिक्रीज, अरे ये बढ़ रहा है इससे, तो ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है। g डैश x क्या है, नेगेटिव, लेकिन किसके लिए, किसके लिए, x ग्रेटर देन 2/3 के लिए। और x अगर ग्रेटर देन 2/3 तो क्या 1 से ग्रेटर ले सकता हूं, 1 से ग्रेटर नहीं ले सकता मैं, क्योंकि वैल्यू किस में है, 0 से 1 के बीच में, तो लेस देन 1। तो यानी कि ऑप्शन यहां से क्या आ गया, x ग्रेटर देन बिलोंग्स टू 2/3 टू 1, फंक्शन कैसा है, डिक्रीज, ठीक है ना, कैसा है, डिक्रीज। अच्छा इसने क्या लिया, ओपन, क्लोज, क्लोज, तो क्लोज क्यों लिया है, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसने लिया होगा डिक्रीजिंग, तो यहाँ लगाना है क्लोज, ठीक है ना। और 1 हमेशा किस में आएगा, ओपन में, तो ये फाइनल ऑप्शन करेक्ट कर लेना, सॉरी फाइनल नहीं, ये बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना, 1 हमेशा किस में आएगा, ओपन में, क्योंकि ओपन 1 इज नॉट काउंट इन द गिवन क्वेश्चन। अच्छा 1 काउंट है, सॉरी क्वेश्चन में 1 काउंट है, मैंने काउंट में ऐसे लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 लिखा था, ठीक है ना, एक्चुअल में इक्वल में काउंट है, तो 1 यहाँ क्लोज लगा लेना, ठीक है ना। ओके, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर A4, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर A4 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 पेज नंबर 17 लिख लेना। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो,
पेज नंबर 17 मिसलेनियस क्वेश्चंस। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर मेजर्ड एज 8 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है, रेडियस कितनी इसकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, विद एन एरर 0.03 सेंटीमीटर। समझ में आएगा? इसमें एरर मिली है 0.03 सेंटीमीटर, मतलब एक तो एरर बोलता -0.03 और एक बोलता 0.03। इसका मतलब ये क्या है कि रेडियस मैंने कम बताई है, एक्चुअल में रेडियस 0.03 की रेडियस है, राइट? देन फाइंड द एप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। एरर बता रहा है मतलब साइन का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तुम्हें पता है v इक्वल टू कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है क्या, 4/3 पाई r क्यूब, राइट? कोई दिक्कत होगी? अच्छा, v ऑफ r कितना 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। और मैंने तुम्हें एक केस बताया था, इफ y इक्वल टू f ऑफ x, y प्लस डेल्टा y, मैंने बताया था dy अपॉन dx, डेल्टा y निकालना बताया था मैंने, dy अपॉन dx इंटू f डैश x, या फिर dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, यही बताया था अगर तुम्हें ध्यान हो तो, बैठेगा नहीं? तो वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो, v डेल्टा v निकालना है तुम्हें, डेल्टा v, चेंज इन एरर डेल्टा v, तो कितना आएगा dv बाई dr इंटू डेल्टा, और डेल्टा r कितना है 0.03, तो डेल्टा बाई डेल्टा v dv 4/3 पाई 3r स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हो डी बाई डी इंटू डेल्टा r कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहां से 3 से 3 है, और पाई की वैल्यू कितना रखनी है, पाई की वैल्यू लिखते हैं तुम π/7 या जो भी लिखना है। डेल्टा v कितना है 4 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब 64 सेंटीमीटर। अच्छा नेक्स्ट डेल्टा r कितना है 0.03, आंसर निकाल देना, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? ये सिंपल क्वेश्चन है। तो डेल्टा एरर यही तो निकालते हैं, ये बताया तो था मैंने, और ऐसा कंप्लीट पूछ लेता तो क्या निकाल देना, व्हेन द एरर प्लस दिस, ये एरर आ गया, अगर वो बोल देता कि इतना डिक्रीज हो रहा है, मतलब इतना रेडियस कम है, तो वॉल्यूम भी क्या आएगा कम, तो फिर वॉल्यूम एक्चुअल में क्या आएगा v माइनस डेल्टा v। और अगर बोल देता एक्चुअल में ये मैंने रेडियस कम लिया, एक्चुअल में रेडियस इतनी है, तो वॉल्यूम क्या होता है v प्लस डेल्टा v, ठीक है। तो नोट कर लेना, इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ लो भाई, प्रूव दैट, फलाना ने कहा, बताओ, प्रूव दैट 10x2 डिवाइड बाई 10x1, पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर C7, पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर C7, ठीक है ना। 10x1 डिवाइड बाई x2 x1, और कहावत बोलिए से x1 लेस देन x2 से ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। बोला इस क्वेश्चन में क्या है पूछने वाला, कुछ भी नहीं, कुछ है क्या पूछने वाला, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम इजीली कर सकते हो, देखो ध्यान से, 10x का ग्राफ बना दो 0 से π/2 में, 0 से π/2 10x का ग्राफ कैसे आता है, ये वाला केस। तो अगर ये x1 है, ये x2 है, बैठेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी? देखो ध्यान से, ये रहा y इक्वल टू x ग्राफ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, x1 इज लेस देन x2, बैठेगा नहीं। देखो sin x ग्राफ में क्या होता है, sin x ग्राफ 0 से पाई कैसे आता है, तो y इक्वल टू x ग्राफ ऊपर होता है, ये sin x ग्राफ। लेकिन 10x ग्राफ में 10x ऊपर होता है, y इक्वल टू x नीचे होता है। अच्छा 1/x1 ग्रेटर देन 1/x2 होगा क्या, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, x1 10x इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या, 10x ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 10x, 10x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मुझे एक बात बताओ, 10x1 और 10x2 ये इंक्रीजिंग होगा क्या, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ध्यान से देखो, 10x1 डिवाइड बाई 10x2 लेस देन 1 आएगा क्या, इसमें डिवाइड करूंगा, इसमें लेस देन 1 आएगा क्या, ठीक है ना। दूसरी बात, इसने बोला x2, यहां से देखो x2 बाई x1, x2 बाई x1, इसको इधर ले आओ, ये लिख रहा हूं मैं इधर, x2 बाई x1 कितना है, ग्रेटर देन 1 आएगा क्या,
ठीक है, कोई दिक्कत होगी? ये 10x1 क्वेश्चन क्या है? हाँ ये 10x2 ये 10x1, ये ग्रेटर देन माने, ये लेस देन माने, ये ग्रेटर देन माने, बट मुझे उल्टा चाहिए। एक बात बताओ, 10x2 डिवाइड बाई 10x1 क्या है? ग्रेटर देन बनाएंगे। अब दोनों ही ग्रेटर देन बनाएंगे। अब बताओ दोनों वैल्यू किसकी ग्रेटर? तुम सोच में पड़ जाओगे। देखो सर, ये वैल्यू x1 और x2, ये रेट है ना, फिक्स है, फिक्स रेट से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये क्या है, इसकी रेट भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो एज कंपेयर टू x1 x2 में चेंज हो रहा है, वो 10x1 और 10x2 में क्या हो रहा है? मोर हो रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, इससे भी ग्रेटर है। समझ में आया? लीनियर ग्राफ आ रहा है, लीनियर ग्राफ मतलब इनकी रेट चेंज क्या है, फिक्स है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिक्स रेट में, लेकिन इसकी रेट क्या है, चेंज हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब 10x2 डिवाइड बाई 10x1 क्या है, ग्रेटर है किससे, इससे। तो देख लेना तुम, ठीक है ना, 10x2 डिवाइड बाई 10x1 ग्रेटर देन x2 डिवाइड बाई x1, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी? रेडी कि नहीं? अच्छा आगे चलते हैं। और अगर फिर भी तुम कंफ्यूज हो जाओ तो मैं एक बात बोलूं, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सबको आता है। क्या आता है? लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। दो फंक्शन है, एक तो y इक्वल टू x और एक y इक्वल टू 10x। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जानते हो? y इक्वल टू एफ डैश सी, क्या बोलते हैं बताओ तुम्हें, इसको रख कर दूंगा। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए मैं बताया था, तुम्हें अगर ध्यान हो, ऐसा ग्राफ था। ये क्या है, इसका मॉडल मतलब अपडेट वर्जन है किसका, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम का। ये एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी, मतलब दोनों केस में फंक्शन कंटीन्यूअस क्लोज ए टू बी, ओपन ए टू बी, डिफरेंशिएबल, और एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी नॉट इक्वल, अगर इक्वल हो गया तो रोलेस थ्योरम। तो यहां पर मैंने बताया था एफ डैश सी कैसे निकालोगे, ये निकालोगे एफ डैश सी। एफ डैश सी जीरो नहीं आएगा, पर आएगा कितना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अगर तुम्हें ध्यान हो, ये फंडा लगा देना, ठीक है ना। तो एफ एक्स कितना है 10x, एफ एक्स कितना है 10x बाई एक्स, एफ एक्स कितना रखना है 10x बाई एक्स, ठीक है ना, इतना रखना है, एफ एक्स इक्वल टू 10x बाई एक्स। इतना समझ में आया? तो ध्यान से देखो, तुम ऐसे देखना 10x बाई एक्स का ग्राफ बना लो एक बार, ये 10x ये x, तो बताओ 10x बाई एक्स कैसा, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है। देखो 10x न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, तो 10x बाई एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब x1 अगर लेस देन x2 है तो तुम बोलोगे 10x1, जरूरत भी नहीं शायद, मुझे इसकी लग रहा है, मुझे लग रहा है उसकी जरूरत भी नहीं, लेस देन 10x2 डिवाइड बाई x2, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसको इधर ले आओ, x2 डिवाइड बाई x1, भाई साहब को इधर भेज दो, 10x2 डिवाइड बाई 10x1, तुम्हारी इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है, ठीक है ना, जरूरत नहीं है, वैसे प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ओके, तो तुम फंक्शन ये एज्यूम करके चलना, सिंगल सिंगल फंक्शन मत एज्यूम करना। आगे चलता हूं मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नजर के सामने जिगर के पास कोई, अरे कोई नहीं है, हाँ जी इधर भी कोई नहीं है, हाँ जी। ये भाई साहब किसने क्वेश्चन पूछा है एक्सरसाइज 2 में पेज नंबर 24 पर, एक्सरसाइज 2 में पेज नंबर 24 पर ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोला, नॉर्मल है क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी, ठीक है ना। एक बार मैं इसको देख के बता दूंगा तुम्हें। रेडी है? इसको क्वेश्चन नंबर 7 पर, द ऑर्डिनेट ऑफ y इक्वल्स टू a/2 e रेज़ टू पावर x by a प्लस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x by a, ठीक है ना। इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ, मतलब यहां से जो फंक्शन है ऑर्डिनेट, कोई पॉइंट होता है एक्सिस का ऑर्डिनेट, उसकी बात करें, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेंथ ऑफ नॉर्मल, एंड सेकंड थिंग क्वेश्चन में क्या है, द क्वांटिटी बोला है, पता नहीं क्या बोला, सेकंड मतलब दो थिंग्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे। फर्स्ट थिंग वी नो नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेकिन सेकंड थिंग यू डोंट नो क्या हो सकता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो सकता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो सकता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में नहीं बता सकते, क्वेश्चन क्या है, अधूरा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एफ एक्स इक्वल टू कितना बोला है, थोड़ा देख लूं मैं, क्वेश्चन से चला गया, हाँ। एफ एक्स इक्वल टू पेज नंबर वही 24, पेज नंबर कितना 24, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2 का, ठीक है ना, पार्ट 1। एफ एक्स इक्वल टू a raised to the power fractional part of modulus x signum x, ठीक है ना, एंड gx इक्वल टू
ए रेस्ट टू पावर ये एक की पावर, अच्छा अंदर भी एक की पावर है, ए रेस्ट टू पावर फ्रैक्शन पार्ट ए रेस्ट टू पावर मॉडुलस एक्स, अभी सिग्नम एक्स के मल्टीपल में इसमें हाँ सिग्नम एक्स के मल्टीपल में, ठीक है ना, राइट है कि सिग्नम एक्स ए के मल्टीपल में, ए की पावर कितना है, अच्छा यहाँ जी एक्स कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ ए रेस्ट टू पावर मॉडुलस एक्स, ऐसा लिखना ए रेस्ट टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ ए रेस्ट टू पावर मॉडुलस एक्स सिग्नम एक्स, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, खास बात इसने बोला ए ग्रेटर देन 1, दूसरी बात बोला है कि ए इज नॉट इक्वल टू 1, समझ में आया ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या आना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और नेगेटिव होना नहीं चाहिए, तो इसने बोल दिया कि ए क्या है ग्रेटर देन 1, मतलब लॉगरिथम अगर लूंगा मैं, लॉगरिथम लूंगा तो बेस क्या है ग्रेटर देन 1, तो बेस ग्रेटर देन 1 तो ग्राफ कौन सा आएगा ये वाला, समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ लॉगरिथम का आने वाला फंडा है। नेक्स्ट, अच्छा देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड होल्ड्स फॉर h ऑफ x, अच्छा h ऑफ x बोला है कि ln where ln a, क्या बोला है where ln a hx इक्वल टू, अच्छा ऐसे बोला है ln f of x प्लस ln g of x, अगेन समझ में आ गया बात, इसने बोला है h इज इवन एंड इंक्रीजिंग, ऑप्शन देखते चलना, ऑप्शन के ऑर्डर चलते हैं, पहले hx को डिफाइन कर लेता हूं मैं, राइट है कि इसको मैं रफ कर रहा हूं एक बार, पहले सिग्नम फंक्शन डिफाइन करो, देखो ध्यान से f of x अगर x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और लेस देन 0, समझ में आया ना, तो सिग्नम x कितना होता है ग्रेटर देन 0 के लिए 1, सिग्नम x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, और ये कैसा आएगा ये a रेज़ टू पावर x, तो यहाँ कितना आ गया a फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a रेज़ टू पावर x और ये कितना 1, ठीक है ना, अच्छा 0 के लिए सिग्नम 0 के लिए कितना होता है 0, तो a रेज़ टू पावर 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 कितना होता है 0, तो 1, नेक्स्ट क्या है, देखो x नेगेटिवली मॉडुलस x माइनस x सिग्नम x माइनस 1, ठीक है ना, तो ये आ गया माइनस a रेज़ टू पावर माइनस x, समझ में आई बात, ये फंडा आ गया, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट लगा देना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x, अरे नहीं, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट gx डिफाइन कर लो एक बार, gx क्या बोल रहा है a रेज़ टू पावर, वही सिंपल फंडा है, x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 x इक्वल टू 0 x लेस देन 0, राइट है कि नहीं, अगर x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 सिग्नम x 1, तो ये कितना है मॉडुलस x x, तो ये कितना आ गया a रेज़ टू पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ a रेज़ टू पावर x, नेक्स्ट दूसरा फंडा क्या बोल रहा है a इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया ऑल ओवर 0, समझ में आया ना, 0 सिग्नम 0 कितना 0, तो ये रेज़ टू पावर 0 कितना आ गया 1, ठीक है ना, नेक्स्ट, अच्छा लेस देन 0 के लिए ये माइनस x, ये कितना है 0 माइनस 1, तो माइनस a रेज़ टू पावर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस a रेज़ टू पावर माइनस x, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ये थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना, हाँ माइनस a रेज़ टू पावर माइनस x, कोई दिक्कत होगी, समझ में आएगा, अच्छा ध्यान से देखो, पहला कुछ देखो क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर दूं एक बार, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, अब ध्यान से देखो hx इक्वल टू, पहले ln f of x निकाल दो, ln f of x, ln f of x, अच्छा ln f of x निकालो यहां से, बेस क्या बोला इसने, बेस के बारे में बोला इसने, क्वेश्चन ऐसे बोला है ln a इंटू h of x इक्वल टू ln f of x प्लस ln g of x, इस टाइप से बोला, चलो ठीक है उसको छोड़ो, पहले ln निकाल दो इसका, ln निकालो देखो इसको, ln a रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कब x क्या हो पॉजिटिव, ये 0 आएगा, ln 1 कितना होता है 0, नेक्स्ट ये कितना आ गया नेगेटिव, अच्छा देखो क्या इसके लिए डिफाइन होगा कि नेगेटिव के लिए, क्योंकि ये कैसा है ग्रेटर देन 1, तो ऑल ओवर कैसा होगा नेगेटिव, ठीक है ना, तो इसके लिए डिफाइन नहीं होगा, दूसरी बात सिमिलरली इसलिए gx डिफाइन करता हूं मैं, ln gx बोलो कितना आएगा ln a रेज़ टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ ax, ठीक है ना, कब x क्या हो पॉजिटिव, दूसरा कितना आएगा 0,
तीसरा, अच्छा यहाँ पर एक नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव तो ये आएगा ना, ये पॉजिटिव आएगा, सॉरी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा ln a रेज़ टू पावर माइनस एक्स, अगर x कैसा हो नेगेटिव, रटेगी नहीं कोई दिक्कत। तो यहाँ किसी के जाके ln a रेज़ टू पावर ग्रेटेस्ट इंडिया पार्ट ऑफ माइनस a रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। x क्या हो नेगेटिव, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, देखो ध्यान से ऐड करोगे तो ये और ये ऐड होगा, रटेगी नहीं। तो ये जो पावर है ना, देखो ध्यान से मैं एक बार बड़ा करूं, ऐड करना है तुम्हें, समझ में आया क्या। अब देखो ऐड करो ln a इंटू एच ऑफ एक्स, ऐड करो। पहले देखो ये दो टर्म ऐड होंगी, तो देखो ln m प्लस ln n, तो ln m इंटू n, तो कितना आ गया फंडा ln a रेज़ टू पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ a रेज़ टू पावर x प्लस ग्रेटेस्ट इंडिया पार्ट ऑफ a रेज़ टू पावर x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंडिया पार्ट x कितना हो गया ऑल ओवर a रेज़ टू पावर x हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, अरे जानते हो ना x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंडिया पार्ट ऑफ x इक्वल टू x होता है, ठीक है नहीं। दूसरी बात भाई साहब तो जीरो ही रहेंगे, जीरो। तीसरी बात नेक्स्ट केस में, इसमें देखो ये पॉजिटिव है ना, ये देखो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा ln a रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर माइनस ax आ जाएगा, समझ में आ गया ना। अगेन फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंडिया पार्ट आएगा, ठीक है ना। कब ये क्या है x ग्रेटर देन जीरो, ये क्या है x इक्वल टू जीरो, ये क्या है x लेस देन जीरो, पहली बात। दूसरा कि पहला केस देखो h इज इवन एंड इंक्रीजिंग, सही बोल रहा है कि x लेस देन जीरो लो, अगर x को माइनस एक्स रख दूं मैं, तो देखो x को माइनस एक्स रख दूं, माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब x कैसा नेगेटिव, तो ये कितना हो गया a रेज़ टू पावर माइनस एक्स, उल्टा यहाँ पर माइनस एक्स लेस देन जीरो, तो x क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है ना। तो सेकेंड केस आ गया, मतलब जो फंक्शन था वही आ गया, तो h एक इवन फंक्शन है, h कैसा है इवन फंक्शन। दूसरी बात इंक्रीजिंग है क्या, ये बताओ इंक्रीजिंग है क्या, देखो ध्यान से, ये देखो ये वैल्यू क्या है लेस देन 1 a रेज़ टू पावर माइनस, हाँ ये वैल्यू नहीं नेगेटिव नहीं है, ऑल ओवर एल का फंक्शन है, बेस कितना e, ग्राफ कैसा आएगा ये आएगा कंप्लीटली, ठीक है ना, रटेगा नहीं कंप्लीटली क्या आएगा ये आएगा। तो ये वैल्यू क्या है इंक्रीजिंग हो रही है, ये भी क्या है इनकम्प्लीट एल का ग्राफ क्या था लॉग बेस ही, तो ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका h इज इवन एंड इंक्रीजिंग, ठीक है ना, h इज इवन एंड इंक्रीजिंग, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, रटेगा नहीं कोई दिक्कत होगी। अगला तो मैं अगर सिग्नम फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की प्रॉपर्टी बताया, बस प्रॉपर्टी लिख दो और उनको बस जो फंक्शन है उसके ऊपर चल दो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन का लास्ट यार, अच्छा इसमें 9 क्वेश्चन में ये सी ए ऑप्शन करेक्ट है, डी डी उसको चेंज करना है, ठीक है ना। एच क्या आ रहा है इवन और इंक्रीजिंग, रटेगा नहीं नॉट और, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ, पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 25, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 10x माइनस 5, कंडीशन x लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस लॉग बेस 2 b स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, कंडीशन x ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन पढ़ो, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b फॉर व्हिच hx fx हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू, fx क्या है x इक्वल टू 1 पे कैसा ग्रेटेस्ट वैल्यू, रटेगा नहीं ग्रेटेस्ट वैल्यू गिवन बाय, ठीक है ना, मतलब x इक्वल टू 1 पे क्या मिलता है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रहा है, रटेगा नहीं। देखो ध्यान से, तो तुम्हें x इक्वल टू 1 पे क्या मिला, इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, f डैश x निकालना पड़ेगा, f डैश x बोलो कितना आएगा, f डैश x
ध्यान से देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ऑफ 10, ठीक है ना। कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 1। दूसरी बात माइनस 2x, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाना, डेरिवेटिव करेंगे दिक्कत होगी। अच्छा एक मिनट सुनो, इसको ऐसे करो, इसने क्या बोला है f ऑफ 1 क्या है ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। इसका मतलब एक बात समझना आ गई, f ऑफ 1 ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, लिमिट ये क्या है ग्रेटर देन के लिए x इक्वल टू 1 पर ग्रेटेस्ट, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या आई इससे लेस आई है f1 से, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h किसके लिए, इसके लिए 2x प्लस log बेस 2 ऑफ b स्क्वायर माइनस 2, सही लिखा है क्या, कोई दिक्कत है। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू भी यही देगा, तो इसके लिए तो एक ही बात है, तो f ऑफ 1 यहां से कितना आएगा 1 माइनस 1 प्लस ऑफ 10 माइनस 5 ग्रेटर देन लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h, तो वही आएगा 2 आएगा, 1 प्लस h में रखोगे तो 2 इंटू 1 प्लस h, h टेंड्स टू 0 तो 2, तो टोटल रखूंगा 2 प्लस log बेस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो गया, ये कितना आ गया 10, ये गया 10 माइनस 5 कितना आ गया 10 माइनस 5 5 माइनस 2 3 ग्रेटर देन log बेस 2 बी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा बेस कितना है 2 मतलब ग्रेटर देन 1, तो लॉगरिथम इंक्लूडिंग साइन विल नो चेंज, तो कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 2 रेज़ टू पावर 3 कितना आ गया 8, तो बी स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 8, तो बी स्क्वायर लेस देन 10, वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी लेस देन 10, तो कितना आ गया ऑप्शन इसका माइनस रूट 2 टू रूट 10 टू रूट 10, ठीक है ना, देख लेना अब तुम सब। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसका। अच्छा 1 प्लस एच सही है क्या, 1 प्लस एच 2 इंटू 1 प्लस एच 2 1 माइनस 1 1 प्लस 1 प्लस 10 माइनस 5, तो 10 3 2 रेज़ टू पावर 3 कितना आ गया 8, तो बी स्क्वायर माइनस 2 लॉग बी, अच्छा माइनस 2x अगेन, अरे शिट ये माइनस 2 आएगा, ये माइनस 2x बना, ठीक है ना, तो माइनस 2 ये 5 प्लस 5 7 हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा, ठीक है, और 2 रेज़ टू पावर 7 कितना होता है 32 64, ठीक है ना, तो इधर आएगा तो कितना आएगा 66 आएगा शायद, सही किया ना 2 रेज़ टू पावर 7, देखो 10 माइनस 5 कितना आ गया 5 प्लस 2 इधर तो 7, ठीक है ना, तो 7, तो बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर माइनस 2, हाँ बी स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा 2 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 7 कितना होता है 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 7 64 होता है 128 होता है, तो ये कितना आ गया 130, अब निकालना इसका, ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो ठीक है ना। ओके अगला क्वेश्चन इंक्लूड सॉल्व कर लोगे ना, तो इस चीज का ध्यान माइनस के बारे में। जी लीस्ट वैल्यू ऑफ fx equals to 2 raised to power x, पेज नंबर 26, लीस्ट वैल्यू पूछिए किसकी 2 raised to power x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाई 2 raised to power x स्क्वायर प्लस 1, इसकी लीस्ट वैल्यू पूछिए, बता सकते हो इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी होगी, इसकी लीस्ट वैल्यू तो बता सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। x देखो ये हमेशा क्या होगा इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये हमेशा क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा, 4 और x क्लोज टू r, तो f डैश x निकाल दो, हाँ जी कितना आएगा इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का 2 रेज़ टू पावर x स्क्वायर a रेज़ टू पावर x log e बेस 2, ठीक है ना, उसके बाद x स्क्वायर का इनटू 2x, नहीं 1 का 0 प्लस पहले 1 बाई x का, तो कितना आएगा माइनस 1 बाई 2 रेज़ टू पावर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट इनटू उसके बाद
इसका इंटीग्रेशन कितना 2 रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ई बेस 2 इंटू 2, ठीक है ना, 1 का 0, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 2 रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर लॉग ई बेस 2 तो मैंने लिया बाहर इंटू 2x भी बाहर लिया, तो यहाँ कितना बच गया 1 माइनस 2 रेस्ट टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ओके, अच्छा एक बात, ये का होल स्क्वायर, अच्छा एक बात, क्या कभी जीरो आएगा, ये जीरो आ सकता है बट ये कभी जीरो नहीं आएगा। ये जीरो कब आएगा लॉग ई बेस, तो ये भी जीरो कब आएगा x इक्वल टू 0 पर। ये कभी जीरो पॉसिबल नहीं है, ये कभी जीरो नहीं आ सकता। ये वैल्यू कभी 1 आ सकती है क्या, नेवर पॉसिबल। ये वैल्यू कभी 1 नहीं आएगी, डिवाइड बाई दिस, तो ये हमेशा क्या आएगा 0 से ग्रेटर, राइट अगेन। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल तो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 0 कभी आएगा नहीं, इतना पार्ट कभी 0 हो नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, log u raised to never can't be 0, so what is 0, so 2 raised to power 2 into x equal to 0, so x equal to 0, राइट है कि नहीं। मतलब ये इतना तो हमें पता चल गया x की वैल्यू कितने मिलेगी, x equal to 2 पर। तो यहाँ पर x equal to 2 पे 0 निकाल देना, x equal to 0 पुट कर दो, कितना आ गया 2 minus 1 1 आ गया प्लस ऑफ नेक्स्ट 2 डिवाइड बाई, बोलो कितना 1 प्लस 1 2, ठीक है ना। तो कितना आ गया 2 आएगा आंसर सर, राइट है कि नहीं। अगला इसको रफ कर, तुम यहाँ भी x इक्वल टू 0 तुम वैल्यू निकाल सकते हो ना, राइट है कि नहीं। अच्छा पता करना है कि मैं लीस्ट वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर f डॉट डैश x कितना आना चाहिए पॉजिटिव, इसका डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव करना लगभग हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। वैसे फंडा तो दिख रहा है, इजीली कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत आएगा। f डॉट डैश x हमेशा एट x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा इसका पॉजिटिव, ठीक है ना। और f डॉट डैश x पॉजिटिव, दैट मींस एट x इक्वल टू 0 f x विल बी लोकल मिनिमम, तो उसने लीस्ट वैल्यू पूछी है, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर 2 रेस्ट टू पावर 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रेस्ट टू पावर 2 डिवाइड बाई 2 रेस्ट टू पावर 0 प्लस 1, तो ये 1 आ गया ना 1 माइनस 1, और ये कितना 2 बाई ये कितना 1 प्लस 1, तो आंसर आएगा 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, पेज नंबर 26 से पेज नंबर 26, ठीक है ना। पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 23, f of x इक्वल टू कितना, क्वेश्चन नंबर 23 f of x इक्वल टू x रेज़ टू पावर m by n for all x belongs to r, राइट है कि नहीं, where m and n are integer। और इसने खास बात बोली है, m क्या है इवन है, n क्या है ऑड है, n क्या है ऑड। और एक और खास बात, m क्या है, m और n दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन m लेस देन n है। Then first option f(x) is decreasing on minus infinite to 0। तो पहला क्वेश्चन देखो f dash x, निकालो इसका f dash x, देखो ध्यान से m लेस देन n है, तो इसका मतलब m by n कैसा आएगा, लेस देन बनाएगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, m by n into x raised to power minus m by n minus 1, रहेगा नहीं, कोई दिक्कत समझ में आएगा। तो यहां से देखो ये वैल्यू क्या है नेगेटिव में, नेगेटिव आ गया क्योंकि m by n नेगेटिव लेस देन बना, इसका मतलब f dash x कितना आ गया m by n into x raised to power m by n 1 minus m by n, डिनोमिनेटर कर दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये ऑल ओवर बढ़ेगा, घटेगा क्या, समझ में आया। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन माइनस इनफाइनाइट टू 0 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अरे तुम 1/x ग्राफ बनाओगे, 1/x ग्राफ, तो देखो 1/x ग्राफ कैसा था, ये और ये, ठीक है ना, राइट है नहीं। अगर माइनस इनफाइनाइट टू 0 में बजाऊंगा मैं, माइनस इनफाइनाइट टू 0, फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अरे 0 पर नॉट डिफाइन आएगा, राइट है नहीं। फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जैसे जैसे तुम x की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वैल्यू क्या घटेगा, ये वैल्यू क्या घटेगा, समझ में आया ना। तो ये फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी, कहां है 0 टू, ये वाला केस और ये वाला केस सेमी ग्राफ है, क्योंकि ये देखो 1/x के इसके डिवाइड में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये इंटीजर, अच्छा ये और बात, इवन और m क्या इवन और ये क्या है ऑड, तो ऑड माइनस, हाँ समझ में आया ना, देखो ये इवन ये ऑड, तो ऑड माइनस इवन ऑड आता है, तो पावर किसमें ऑड में एक्चुअल में,
किसमें, ऑड में, तब ग्राफ सही है, राइट है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, जीरो से इनफिनिटी के बाद ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीज, राइट है कि नहीं। तो ग्राफ जीरो से इनफिनिटी के बाद इंक्रीज, तो ये ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये ग्राफ क्या है, कंप्लीटली डिक्रीज, राइट है कि नहीं, माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट टू, राइट है कि नहीं। ओके, आइए तुम समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया, देखो एक काम करो, एम और एन की वैल्यू फिक्स ले लो, तो मैं यहां से एम एन से समझ में, एम की वैल्यू ले लूं मैं 2, राइट है कि नहीं, और एन की वैल्यू मैं 3, राइट है कि नहीं, एम इवन एन और, तो 2/3 लेस देन 1, राइट है कि नहीं। तो यहां से देखो इसका डेरिवेटिव एफ एक्स कितना, एक्स रेज़ टू पावर 2/3, तो एफ डैश एक्स कितना, अब तो समझ में आ जाएगा ना, 2/3 एक्स रेज़ टू पावर -1/3, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 2/3 इनटू 1/x रेज़ टू पावर 1/3। अब ये कैसा ग्राफ आ गया, ये क्यूबिक ग्राफ आ गया, मतलब इनकी जो पावर है ना हमेशा, ये जो पावर क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवंथ रूट, नाइन्थ रूट ऐसे आएगा हमेशा, समझ में आया ना, कोई दिक्कत होगी, या फिर 2 सेवंथ रूट, या फिर मतलब नीचे कितना वो ऑर्डर होगा, तो ग्राफ कैसा आएगा, देखो ध्यान से, क्यूबिक किसका ग्राफ बता रहा हूं मैं, इसका ग्राफ देखो कैसा आएगा, ये हाँ, मतलब ये दिख रहा है ना 1/x की, तुम्हें x बढ़ाओगे तो ये फंक्शन क्या, इसको ग्राफ में थोड़ा ड्राइव नहीं कर पा रहा हूँ, x बढ़ाओगे तो ऑल ओवर क्या डिक्रीज होगा क्या, देखो ध्यान से, x की वैल्यू पहले माइनस इनफिनिट में, ठीक है ना, लेकिन माइनस इनफिनिट में जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा, तो ये क्या उतना ज्यादा डिक्रीज होगा, राइट है। उसके बाद तुम जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो ये क्या है, डिक्रीज होगा, मतलब किसमें, डिनोमिनेटर में, और जैसे तुम इधर जाओगे तो ये भी क्या है, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, ठीक है, सॉरी डिक्रीज होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर एक्स वैल्यू जितना बढ़ाओगे उतना ही घटेगा, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ माइनस इनफिनिट टू 0 फंक्शन कैसा है, डिक्रीज, अच्छा 0 नॉट काउंट होगा इसमें, ठीक है ना, एंड 0 टू इनफिनिट में भी कैसा है, फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो इन द बोथ द केसेस ए एंड डी बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, राइट है कि नहीं। आई तो समझ में आ गया होगा, तो मुझे लगता है मुझे क्लास बंद करनी चाहिए, तो क्लास क्वेश्चन तो बहुत है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व कराता हूँ, एक वीडियो लेक्चर और ले लूंगा, जिससे कि तुम्हारा संसार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आई तो समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट एक कंसेप्ट, एक वीडियो लेक्चर और ले लूंगा डाउट सेशन में, ठीक है ना। तो आज के डाउट से इतना ही काफी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।